कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी दूर और कितनी सात दिन से हमने कुछ काम नहीं किया, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो करना होगा ना। क्या करें? ईमानदारी से 2 रोटी कमाने निकले थे, उस पर भी सरकार ने लात मार दी। लगता है मेरे नसीब में ये कुछ है ही नहीं। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ रुपये जोड़ कर रखे हैं, कुछ इधर से ले लेंगे और फिर से अपना नया कारोबार शुरू करेंगे। लेकिन हमें काम करने कौन देगा? मैंने पता लगाया है, सरकार से परमिशन लेकर हम फिर से अपनी रेहड़ी लगा सकते हैं। तुम्हारे पास पैसे कितने? करीब 5000 रुपए। तो फिर तैयार हो जाओ। कहाँ? दिल्ली। बहुत बड़े लोग हैं, जो कहें सुन लेना, ज्यादा नुआनुकुर भी मत करना। भाईपाल, अरे अरे जगन, तुम? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई जी, आइए आइए आइए, चलो बैठिए। कहिए, सफर कैसा रहा और दिल्ली कैसे लगी? पहले कभी आए थे यहाँ? मैं दिल्ली पहली बार आई हूँ, बहुत बड़ा शहर है। वैसे आपका घर भी काफी शानदार है। इसे आप अपना ही घर समझ लीजिए। यहाँ आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। काफी मोटर गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, आदमी तो ढंग से चल भी नहीं पाता। हाँ, क्या है कि बहुत बड़ा शहर है ना, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ के लोग बहुत ही भले हैं। बस भी करो भाईपाल, मैं जल्दी से काम पे जुटना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा सा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ। बाकी मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। थकान वकान कुछ नहीं है, जल्दी से काम पर जुटना चाहते हैं। वैसे घर के और लोग कहाँ हैं? आपने तो कहा था आपका बहुत बड़ा परिवार है, कोई दिख क्यों नहीं रहा यहाँ पर? यहाँ सब रात को ही मिलते हैं। क्या है कि सुबह सुबह का टाइम है ना, सारे लोग दफ्तर शफ्तर जाते हैं, बाकी इधर उधर भी। क्यों जीवन? नमस्ते। सुंदर, बहुत सुंदर हो तुम। मीना, यही नाम है ना तुम्हारा? अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, हम लोग चलते हैं। आओ जगन, चलते हैं, आओ यहाँ से आऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। तुम चाहो तो यहाँ राज कर सकती हो। जी मैं कुछ समझी नहीं। वो रही नहाने की जगह, जाकर नहा धोकर कुछ खा पी लो।
धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पर ये कहाँ गए? कौन? जगन गया होगा किसी काम से, तुम चिंता मत करो। मगर नाश्ता मैं उन्हीं के साथ करूंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। दीदी भूख हो तो खा लेना। तुम कौन हो बहन? मैं यहाँ काम करती हूँ। और ये लोग जो बाहर? आपको कुछ चाहिए तो ये बटन दबा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। वो लोग नहीं आए अभी तक? कौन लोग? मेरे पति और महिपाल भैया। अम्मा को पता होगा, मैं अभी भेजती हूँ। अरे तुम अभी तक भूखी प्यासी हो, खाना क्यों नहीं खाया? वो लोग नहीं आए अभी तक। आएंगे आएंगे, तुम आराम से तो बैठो, खाना वाना खा लो। यहाँ तुम्हें बहुत सी सहेलियां मिल जाएंगी, मन बहल जाएगा। मौसी, मुझे घर जाना है मौसी। पागल है क्या? किस घर की बात करती हो तुम? तुम्हें जगन ने नहीं बताया? जो एक बार इधर कदम रखता है वो वापस मुड़कर नहीं जाता। इस घर के दरवाजे के सिवा बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम्हें जगन दलाल ने नहीं बताया कि कितनी बड़ी रकम लेकर गया है वो यहाँ से तुम्हारे नाम की? हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जगन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उसके साथ घर बसाने आई थी, उसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। कहाँ जाओगी मेरी जान? कान खोल कर सुन लो, बैठ जा नीचे।
शुक्र मना कि छगन ने तुझे कोठे पर आकर ले जा। अगर वो चाहता किसी चकले में बेच जाता जहां तेरे शरीर के चीथड़े उठ जाते। पूरी एक पेटी लेकर गया है यहां से। कौन है तुम्हारा इस शहर में? क्या गलत कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ? देख बेटी, इस घर की चार दीवारी में तुम महफूज हो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जगन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हुआ? ये शोर क्या मच रहा है? भगवान के प्रकोप से डरो, मेरे साथ ऐसा धोखा मत करो। हमने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया तो वो है छगन। पूरी एक पेटी रोकड़ा लेकर गया वो यहां से। उसमें से उसने 10-20 हजार उड़ा भी लिए होंगे। देख, तुम खाम-खाम चिंता कर रही हो। देख बेटी, खबरदार, मुझे बेटी मत कहना, छूना मत मुझे, बात मत कहना। मास्टर जी, मैं तो थक गई हूँ। जरा आप ही से समझाइए, नादान है बेचारी। क्या नाम है तुम्हारा? मीना, यही ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर जो तुम्हारे मन में आए वही करना। मेरी बात गौर से सुनो। अब कहने और सुनने को बाकी कुछ नहीं रहा। आप भले इंसान लगते हैं, मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला के दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। बचपन से मेरे पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन मैंने कभी उफ तक नहीं की। लेकिन आज मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। इस दुनिया से और ईश्वर से मेरा विश्वास उठ चुका है। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। सुनो, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो यहाँ के लोगों का काम और आसान हो जाएगा। तो यही तो वो चाहते हैं, आदमी को लाचार, बेबस और अकेला बनाकर तोड़ देते हैं। उसे जिंदगी और मौत का फर्क ही नजर नहीं आता। उसकी आत्मा को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया जाता है और तुम्हारी सांसें तक यहां पे अपनी नहीं। तुम क्या समझती हो, तुम ऐसे ही यहां से बाहर निकल जाओगी? एक तरकीब है मेरे पास। आपकी कोई चाल तो नहीं? इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं समझता हूं तुम्हारे मर्म का सच, और इसीलिए जान पर खेलकर तुम्हें यहां से बाहर निकालना चाहता हूं, इस गंदगी से। मैं आपकी गुलाम हो जाऊंगी, बस मुझे यहां से निकालिए। तुम ऐसा करो, कल ही से मुझसे संगीत सीखना शुरू कर दो। तो ये बात है, एक तेज कटार से वार करता है तो दूसरा मीठी गोली से मारता है। मैंने जो कहना था सो कह दिया। मैं तुम्हारी दिमागी हालत समझता हूं, तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें यहां से आसानी से बाहर निकाल लूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास पूरी रात पड़ी है।
वाह मास्टर जी। गुनगुनाया है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे लोग गुनगुनाते हैं, कोई गीत गाते हैं, तुमने कभी गाया? मुझे मेरे पिताजी का एक पुराना भजन याद है, मैं सुनाऊं आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनाओ।
तुझे इस नर्क से छुटकारा दिलाकर ही जाऊंगी। चलो अभ्यास शुरू करो। मीना, आज वो दिन आ गया है जिसका मुझे कई महीनों से इंतजार था। सच मास्टर जी? हाँ, बैठो। लेकिन इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। पूड़िया आज रात को घर पर नहीं होगी। दरवान मेरा अपना ही आदमी है। तुम ऐसा करना, चुपचाप बाहर निकल जाना। बाहर ऑटो में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखना, कोई गलती मत करना, नहीं तो दोनों ही मारे जाएंगे। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मास्टर जी। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। बस एक बार यहाँ से आजादी मिल जाए। मास्टर जी, मैंने कल मीना का मुजरा रखा है। बड़ी तकदीर वाली है हमारी मीना, बहुत बड़ा सेठ है, जरा ध्यान से। हाँ हाँ, हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है। क्यों मीना? जी मास्टर जी। आप तो जानते ही हैं मास्टर जी, मैं कितने दिनों से टाल रही थी, पर ये लड़कियां, इन्होंने तो ऐसा डिंडोरा पीटा कि तौबा तौबा तौबा, हर कोई इसी की मांग कर रहा है। वो तो ठीक है, मगर एक बात का ध्यान रहे, बात मुझे तक ही महदूद रहे। आप भी ना मास्टर जी, मैंने तो जुबान दी है। अच्छा, मैं निकलती हूँ, जरा ध्यान से रहिएगा।